हेलो दोस्तों, वेलकम बैक once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billions। आप सब जानते हैं हमने अपने पिछले एपिसोड में अल्कीन की रिएक्शंस देखी थी और आज फिर और एक नई रिएक्शन ऑफ अल्कीन के साथ हम आ गए हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन मतलब होता है बोरॉन और हाइड्रोजन का एडिशन और फिर बाद में उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसा है। तो देखिए, अल्कीन विथ डायबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। अब देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्या होता है, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ये इसे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन कहते हैं। बेसिकली ये एक ईथर है, साइक्लिक ईथर आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्यों लिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस रिएक्शन में, दैट इज जिसमें हमने B2H6 यूज किया है, ठीक है, B2H6 BH3 बन के रिएक्ट करता है। B2H6 क्या, BH3 बन के रिएक्ट करता है। और जिन्हें पता है BH3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कैसे, ये देखिए, BH3 के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल नहीं है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करता है और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2H6 जिसे हम डाइबोरेन कहते हैं वो बोरेन बन के रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसा टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन। मतलब ये जो BH3 है ये अल्कीन से रिएक्ट करके तीन अल्कीन से रिएक्ट करके ट्राई अल्काइन बोरेन बना देगा, जिसका हम आगे ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये एडिशन ऑफ बोरेन को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि ये ऐसे कुछ ऐड होता है, ये BH फिर ये H और फिर ये H। तो ये एक अल्कीन को ऐड होगा, ये एक अल्कीन को और ये अल्कीन को, और फिर इसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और ये होता है एंटी मार्कोनियॉफ के रूल से। ठीक है, और बनता क्या है इसमें, प्राइमरी अल्कोहल, याद रखिएगा। तो देखिए ये कैसे BH3 ट्वाइस लिया गया है, एक्चुअल में ये B2H6 है, बट ये रिएक्ट कैसे करता है 2BH3 से। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, चलिए इसको मैं दूसरे पेज पे बताने की कोशिश करता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें अब BH3 को रिएक्ट कराना है। B है, H है, ये H है और ये H है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 4MCTS। ठीक है, अब इसमें होगा कैसे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए, पहले आपको इसका एंटी प्रोडक्ट बता देता हूं मैं, मतलब एंटी मार्कोनियॉफ। पहले अगर मार्कोनियॉफ से जाएगा, मार्कोनियॉफ से, तो इसमें कौन सा अल्कोहल बनेगा, CH3 CH CH3OH। ठीक है, और एंटी मार्कोनियम से कौन सा बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, और यही वाला बनता है। तो देखो होता कैसे है, ये बॉन्ड ऐसे कुछ टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ओके, यहां पे बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहां पे बनेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा। तो जो बॉन्ड टूटने वाला है उसे मैं डॉट से दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा और ऐसे बन जाएगा। और फाइनली नेक्स्ट आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, CH3 CH2 CH2 BH2, और ऐसे ये 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस होंगे और फाइनली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये थ्राइस B हो जाएगा। और इसी को फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH माइनस है ये अटैक करके हटा देगा। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ये B, और ऐसे ही 2 ग्रुप और हैं, ये सेम आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पे है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे
ये OH का अटैक यहाँ पे होता है और ये पार्ट निकल जाता है। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH। आ गया समझ में? ऐसे। और ऐसे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। ऐसे हो जाता है। ये देखिए OH माइनस। आ समझ में? तो ये बन गया अपना इथेनॉल। यहां पे भी देख सकते हैं, इन्होंने तो खैर सारा सिमेट्रिकल अल्कीन ही लिया है। जब अनसिमेट्रिकल लेंगे तब पता चलेगा अपने को कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो ये देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन यहाँ पे लिया गया है। ये देखिए ये कार्बन के बगल में कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के बगल में सिर्फ एक कार्बन है। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे है। ये बन गया प्रोपेन 1ऑल। तो सिंपल, आपको कोई भी एल्केन मिले उसके ऊपर एंटी मार्कोनी ऑफ लगा दीजिए। और याद रखिएगा बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा, दैट इज H3BO3। ये लिखते भले हम BOH थ्राइस है, बट ये बनता कुछ ऐसे ही है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमने आपको नहीं बताया, बट पर्पस बता दिया है। ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए जो सफिशिएंट है। चलिए आगे देखते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके, तो जैसे नाम में लिखा है पॉली मीन्स मेनी। ओके, मेनी मतलब छोटे छोटे यूनिट जिसे हम मोनोमर कहते हैं, वो जुड़ के क्या बना देंगे, लॉन्ग चेन, और जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे इथीन ले लो, इथीन को जब आप हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट इंटरैक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करता है और वो जाता है पॉलीमराइजेशन और क्या दे देता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर कॉल्ड एज पॉलीथीन। क्या दे देता है, पॉलीइथीन। ओके, पॉलीथीन बैग आप यूज करते हो ना प्लास्टिक का, वो ऐसे ही बनता है। ये इथीन है, आपने O2 लिया, हीट किया, प्रेशर, और ये बन गया आपका पॉलीथीन। ओके, और इथीन से बना है इसीलिए इसे अपन कहते हैं पॉलीइथीन। ओके, हियर N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। N जो है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ये बहुत बढ़ते जाएगा ऐसे, फटाफट फटाफट फटाफट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑब्टेन। तो ये देखिए CF2 CF2 का ये ऐसे आ जाएगा, C डबल बॉन्ड F2 C डबल बॉन्ड F2 ऐसे, और फिर बाद में आप इसे ओपन कर देंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे जिसे मैंने डार्क किया है। अब पॉलीप्रोपीन कैसे बनेगा? ओके, पॉलीप्रोपीन कैसे बनेगा, इसका भी हमें मोनोमर लिखना होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। तो अब होगा क्या, आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ऐसे कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और फिर इस डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे और फिर ऐसे लिख दोगे। ये मैंने सबके मोनोमर बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, अल्कीन रिएक्ट्स विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, मतलब Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसमें KMnO4 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, और फाइनली यहाँ पे ऐड हो जाता है 2 OH, ये डबल बॉन्ड पे। ठीक है, और ये बन जाता है ग्लाइकॉल। तो ये बन गया इथेन 1,2 डायोल। क्या बन गया, इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें वाटर का एडिशन किया, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। देखिए वाटर तो लेते ही यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 मतलब ऐसे होता है। देखिए KNO4 का अल्कलाइन मीडियम में कैसे रिएक्शन होता है वो मैं बता देता हूँ। KMnO4 प्लस KOH, KOH बेस हो गया तो अल्कलाइन KMnO4 हो गया, दे देगा K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे आता है। ओके, KMnO4 यहाँ पे कितना था, Mn कितना था +7, यहाँ पे Mn कितना हो गया +6, और ये मिल गया आपको नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में उसका रिएक्शन है, तो वहीं से ये नेसेंट ऑक्सीजन आता है और ये दोनों डबल बॉन्ड पे जुड़ जाता है, और ये बन गया डायोल। डायोल क्योंकि 2 OH।
हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1,2 डायोल, डायोल को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द पर्पल कलर, जो KMnO4 होता है वो पर्पल कलर का होता है, और इसे मैंने 12th स्टैंडर्ड में हमें ये पढ़ना है कि इसका पर्पल कलर कैसे आता है, चैप्टर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन कंपाउंड। हियर सच ए रिएक्शन सर्व्स एज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड अंडर टेस्ट, दिस इज नोन एज बेयर्स टेस्ट। मतलब ये पर्टिकुलर टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं, या डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो KMnO4 का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। ओके, और इसी को फेमस बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर्स टेस्ट। एक तो टेस्ट था अनसैचुरेशन का जिसको हम ब्रोमीन वाटर से टेस्ट करते हैं, और ये KMnO4 है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन। अल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट फॉर्म कीटोन और एसिड्स। तो ये अल्कीन है, इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, जहाँ पे भी होगा KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करेंगे ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, दोनों साइड क्या लगाइए? ऑक्सीजन। तो ये क्या बना देगा? एसिटल्डिहाइड, H3C C डबल बॉन्ड OH, या आगे और ऑक्सीडाइज होगा और क्या दे देगा? इथेनोइक एसिड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ दूसरा पार्ट क्या था? HC डबल बॉन्ड OH, तो ये टूट के दे देगा H2O और CO2, ये देखिए, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़िए तो यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या दे देगा? अल्डिहाइड। ये वापस ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा? एसिटिक एसिड, ये देखिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करना है आपको। आया समझ में? डबल बॉन्ड को तोड़िए, दोनों को एक एक ऑक्सीजन लगाइए। कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता क्योंकि कीटोन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। देख रहे हो ना, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। लेकिन इससे जो बना था वो क्या बना था? H3CCH डबल बॉन्ड O। देखिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको हटा के कौन आ सकता है? ऑक्सीजन। तो ये देखिए यहाँ पे OH आ गया, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे देखिए यूजेस ऑफ अल्कीन। अल्कीन आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब जो अल्कीन होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ये सब कुछ बनाने के लिए। अल्काइल हैलाइड मतलब RX, अल्कोहल आप जानते ही हो ROH, ओके, अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O R', ठीक है। इथीन एंड प्रोपीन आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, दोज फाइंड यूज इन बैग्स, टॉयज एंड बॉटल। मतलब जो इथीन है वो पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है, ओके, और प्रोपीन भी पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा हम लोग कैरी बैग्स यूज करते हैं, बच्चे के खिलौने होते हैं, बॉटल्स पानी पीने के लिए यूज करते हैं, वो सब कुछ इन्हीं से बने होते हैं। इथीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे कि आपने देखा होगा समर्स में मैंगोज जो होते हैं, ओके, वो मार्केट में आ जाते हैं, तो क्या होता है अगर उसको सेल करना है तो जल्दी पकाना होगा, तो पकाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इथीन यूज करते हैं, ठीक है। तो इथीन क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट। और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो फ्रूट है वो पक जाता है, ठीक है। आगे देखिए व्हाट आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज, ओके, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। कंपेयर द प्रपोर्शन ऑफ, ओके, कंपेयर द proportion of carbon and hydrogen in ethene and ethyne. Which compound is most unsaturated with hydrogen? तो सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन है? इथाइन है। अब क्वेश्चन आता है वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये है CH3, ये क्या हो गया? ये हो गया इथेन। ये क्या है? इथेन। अब जरा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन, ओके, ये इथेन, ये इथीन, और फिर फाइनली आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये क्या है? ये है इथाइन। ये क्या है? इथाइन, ओके। तो ये देखिए इन और ये एन और ये हो गया आइन। तो सबसे कम हाइड्रोजन किसमें? इसमें। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसमें है और सबसे कम हाइड्रोजन इसमें। तो दिस इज मोस्ट अनसैचुरेटेड,
मोस्ट अनसैचुरेटेड। ऐसा है, मतलब इसमें पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं, अल्काइन। अल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग एटलीस्ट वन सी ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एटलीस्ट एक तो सी ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तो भी चलेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम होना चाहिए। समझ रहे हो? आगे देखो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टिल लेस इन अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन्स। ये तो ऊपर अभी मैंने बता दिया। जनरल फॉर्मूला क्या है इनका? CnH2n-2। आ समझ में? टेबल 15.4 shows names and formulae of lower alkyne. अब isomerism in alkynes. Alkyne shows position isomerism which is a type of structural isomerism. मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 अल्काइन आर ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। अब ये देखिए 1 ब्यूटाइन क्या होता है। तो पहले तो 4 कार्बन, ओके, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? पहले पे है। ओके, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइन। और आपको ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना है तो ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर ब्यूट 1 आइन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहां पे आ गया, तो अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ब्यूट 2 आइन। नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपको डैश लिखना है, तो ये ब्यूटाइन हो गया। हाँ, कार्बन का वैलेंसी तो आप भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? पोजीशन चेंज हुआ किसका? मल्टीपल बॉन्ड का। सो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। आई होप आप समझ गए। सर क्या इसमें चेन आइसोमर भी दिखा सकते हैं? नहीं, मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होगा आपको। ओके, 4 कार्बन में अल्काइन में हम चेन आइसोमर नहीं दिखा सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना। अब जरा देखो 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पे एक कार्बन लगा सकते हो। तो देखो इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने का? 5 का। इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने का? 4 का। और ये एक सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में? दिमाग में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये देखिए ये सबके IUPAC नाम दिए गए हैं, ठीक है, और ये कॉमन नाम। IUPAC और कॉमन नाम के लिए आप हमारी चैप्टर नंबर 14 की जो लाइव वीडियो हमने बनाई है, मतलब बोर्ड पे आके उसे देखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट अल्काइन इज इथाइन विच इज नोन एज एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा? अल्काइन है, ओके। द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 और 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओके, मतलब 2 या 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। मतलब एक भी अगर पाई बॉन्ड हुआ तो उसे आप अनसैचुरेटेड कह दोगे। बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कलाडाइंस, ट्राइंस रिस्पेक्टिवली। अब जरा देखिए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो इसे आप क्या कहोगे? डाइंस। डाइंस। जैसे इसका मैं IUPAC नाम लिखता हूं, ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। और अगर ऐसे 3 आ गए तो ट्राइन आएगा, ओके। अब जरा ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 1,3 आइन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यह IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल है। और अगर 2-2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन लिख देंगे। याद रखना इसमें एक्सेप्शन है, ये आई को है ना हम रिटेन करते हैं, मतलब रखते हैं, आई को हटाते नहीं। जनरली रूल क्या होता है IUPAC का कि जब भी वॉवेल आता है AEYOU, याद रखना यहाँ पे आई नहीं होता, वाई होता है। तो जब भी 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो हम पहले वाले को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
ये वॉवेल आया वाई, लेकिन हमने आई को हटाया नहीं। क्यों आई को नहीं हटाया? क्योंकि हम उसको एज अ वॉवेल कंसीडर नहीं करते, या फिर ऐसे मानते हैं कि इसमें एक एक्सेप्शन मान लो कि हम आई को रख देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो हम वॉवेल लेते हैं वो लेते हैं ए ई वाई ओ यू, आई नहीं लेते ए ई वाई ओ यू, ए यू ऐसे याद रखना। आया समझ में? चलो देखते हैं। सर सिस्क्यूटॉक्सिन या फिर सिक्यूटॉक्सिन फ्रॉम पॉइजनस प्लांट वाटर हेमलॉक। ओके, ये एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। इसका नाम क्या है? सिसुटॉक्सिन। ओके, फ्रॉम पॉइजनस प्लांट वाटर हेमलॉक। वाटर हेमलॉक से ये प्रोड्यूस होता है। ये भी एक टाइप का क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। बट ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन है इसे हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह अपनी पूरी 11th स्टैंडर्ड को आप हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं और लाइव लेक्चर के थ्रू आप अपना डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए हमारी वीडियो, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।